क्या आप भी नए लोगों से बात करने में घबराते हैं? क्या आप भी नए लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं? क्या आप भी ये सोचते रहते हैं कि यार बात कहाँ से स्टार्ट किया जाए? क्या आप भी नए लोगों से बातचीत करने में डिस्टरबेंस होते हैं, इसके वजह से आपका बिजनेस नहीं हो पा रहा है? क्या आप भी नए लोगों को तो ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन कन्वर्सेशन आपको पता नहीं है कि कैसे बातचीत करें और लास्ट रिजल्ट तक कैसे पहुंचे? तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कृष्णपाल सिंह ठाकुर आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अजनबी लोगों से बात करने के 12 तरीके। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप भी सीख जाएंगे कि अजनबी लोगों से कैसे बातचीत करें, कैसे हम अपने लिस्ट में लेके आए, कैसे हम उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताएं, कैसे उन्हें हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए जानते हैं साथियों, बिना देरी किए हुए अनजान लोगों से बात करने का 12 तरीके। ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। एक बार आप समझ जाएंगे तो अजनबी लोगों से बात करने के लिए आप मास्टर बन जाते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देकर अपने बीच के कन्वर्सेशन को एक अच्छी शुरुआत दें। फिर सामने वाले इंसान के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए सवाल पूछें और जवाब सुने। कैसे? फाइनली कन्वर्सेशन को जारी रखने के लिए कुछ जरूरी स्ट्रेटजी है, इसे फॉलो आपको करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देना है। आप किसी एकदम अजनबी इंसान के पास जाएं और उसके साथ में बातचीत करना शुरू करें। सबसे पहले माहौल का जायजा लें, उनकी ओर से मिल रहे नॉन वर्बल संकेतों की तरफ ध्यान देकर ये पक्का करें कि अभी उन तक जाने का सही समय है। देखें कि वो किस तरह से खड़े हैं, अब बैठे हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशन को भी देखें, क्या वो बातचीत करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं? जैसे अगर कोई इंसान अपनी आर्म्स को क्रॉस करके सामने की ओर झुका हुआ है और उसके चेहरे पर एक सिकन जैसी है, तो फिर आपको वहां से आगे निकल जाना चाहिए। हालांकि अगर कोई इंसान रिलैक्स पोजीशन में है और थोड़ा एक्साइटेड भी दिख रहा है तो शायद वो आपके साथ पे बात करने में इंटरेस्टेड हो सकता है। जैसे ही आपके बीच का कन्वर्सेशन आगे बढ़ता जाए तो फिर आपको सामने वाला इंसान के बॉडी लैंग्वेज को भी चेक करते रहना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको एक टॉपिक बदल देना चाहिए या फिर आपकी बात को यहीं रोक देना चाहिए। दूसरा तरीका यह है, आपको ध्यान देना है मित्रवत अप्रोच का प्रयोग। यूज ए फ्रेंडली अप्रोच। अगर आप किसी इंसान को ग्रीट करने का फैसला करते हैं तो फिर एक ओपन और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। उनकी ओर फेस रखें, एक हल्की सी स्माइल चेहरे पर रखें, अपनी ठुंडी को ऊंचा करें और अपने कंधों को पीछे खींच लें। आपको शांत, कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली नजर आना चाहिए। तीसरा, अपना परिचय दें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उस इंसान के पास जाने के बाद आपका इंट्रोडक्शन शुरू करें। अच्छी गर्मजोशी के आवाज के साथ कहें हाय और फिर आपका नाम बताएं। फिर कन्वर्सेशन को चालू रखने के लिए आपके और उस इंसान के बीच में होने वाली चीजों के ऊपर ध्यान दें। एक टेक्निकल जिसे ट्रायंगुलेशन की तरह जाना जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं, हाय मैं कृष्णपाल सिंह ठाकुर, मैंने देखा कि आप यहाँ पर मिसेस गुड़िया का इंतजार कर रही हैं। क्या आप काफी समय से इंतजार कर रही हैं? इसके साथ ही अपने इंट्रोडक्शन में कोई कॉम्प्लीमेंट ऐड करना भी अच्छा होता है। जैसे मुझे आपका हेयर कट बहुत अच्छा लगा, आपको कॉम्प्लीमेंट भी देना है। साथियों, ये पीपीटी को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा है हाथ मिलाएं, शेक हैंड। बात बढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं ताकि सामने वाला इंसान उसे शेक कर सके। अपनी हथेली को सीधा रखकर और संपर्क होने पर अपनी उंगलियों को जकड़कर अपना हाथ आगे बढ़ाएं। आराम से सामने वाला इंसान के द्वारा दिए जा रहे प्रेशर के साथ में मैच करके हाथ को दबाएं। आखिर हाथ मिलाना जरूरी क्यों है? जिस समय आप
उनके साथ में कांटेक्ट करते हैं तो आपका ब्रेन ऐसे सिग्नल देता है जो आप दोनों के बीच के बॉन्ड को बेहतर बनाता है। 5वां टिप्स, उनके नाम को याद रखें और उसे बार बार इस्तेमाल भी करें। हमेशा लोग नाम भूल जाते हैं। जब वो इंसान को आप उनका नाम बताएं तो उसे याद कर लें और फिर कन्वर्सेशन के दौरान उन्हें यूज भी करें। इस तरह से ये ऐसा लगता है जैसे आप उस इंसान के साथ में प्यार से पेश आ रहे हैं। आप और सामने वाला इंसान काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं। जैसे कि आप इस इंसान से को उनका नाम बताने के ठीक बाद ऐसा कह सकते हैं, तो गुड़िया तुम आज रात यहाँ कैसे? इसके बाद आप तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक कौन सा है? गुड़िया कहकर एक बार फिर से उन्हें नाम को ले सकते हैं। उनके नाम को आसानी से याद करने के लिए अपने उनके बारे में जो भी सीखा उनकी खैसियत को उनके नाम के साथ जोड़ दें। जैसे आप अपने मन में ऐसा सोच सकते हैं, गुड़िया ने पर्पल स्वेटर पहना है या जान को जैसा पसंद है। 6वां तरीका, आई कांटेक्ट बनाएं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से दूर देख रहे हैं, उनके बीच में कभी भी एक फ्रेंडली इंटरेक्शन नहीं हो सकता और आपको अपने कन्वर्सेशन को बनाए रखने के लिए उस इंसान के आंखों में देखना होगा। एक अच्छा बैलेंस बनाएं, हालांकि बहुत ज़्यादा देर तक घूरे भी नहीं, लेकिन साथ ही सामने वाला इंसान की नज़रों को पूरी तरीके से अवॉइड भी मत करें। आमतौर पर अपने बोलने के दौरान अपने सुनने से ज़्यादा आई कांटेक्ट जरूर बनाएं। नंबर 7, ओपन एंड प्रश्न पूछें। आपको ऐसा सवाल आपको करना है जिससे बातचीत बढ़ सके। जैसे कुछ तरह के सवाल कन्वर्सेशन को रोक देते हैं, जबकि दूसरे तरह के सवाल उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आप ऐसे किसी इंसान से बात करना चाहते हैं जिसे आप पहले कभी नहीं मिले हैं, तो फिर कोई ओपन एंड सवाल पूछकर आपको बीच कन्वर्सेशन की शुरुआत करें। इस तरह से सवाल आपको केवल एक हाँ या ना में जवाब मिलने वाले सवाल से कहीं आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। ओपन एंडेड कन्वर्सेशन आमतौर पर क्या, कैसे या क्यों के साथ में शुरू होता है। जैसे कि आप कृष्णपाल सिंह को कैसे जानते हैं, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। नंबर 8, ध्यान से सुने। मेन है आपको सुनना भी बहुत ध्यान से है। अगर आप कोई सवाल करने वाले हैं तो आपको ये भी दिखाना होगा कि आप उनके जवाब को सुनने की इच्छा भी रखते हैं। अपने चेहरे को उसके सामने रखकर और उनके पास में कहने के लिए जो है उसे सुनकर एक्टिव लिसनिंग को अपनाएं। कोई जवाब देने के पहले उनकी बातों को अच्छी तरह से समझना कोशिश करें। नंबर 9, बातों को संक्षिप्त में दोहराएं। आपको क्या करना है, रिपीट करना है। उसके द्वारा बोली जाने वाली बातों को दोहराएं, उसे दिखाएं कि आप उनसे सुन रहे थे। वो आपको इस बात की पुष्टि करने में मदद करता है कि आपको जरूरी बात या मैसेज मिल गया है, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये सामने वाले इंसान को क्लेरिफाई करने का मौका भी दे देता है। आप ऐसा कुछ कहकर बातों को संक्षेप में दोहरा सकते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा होगा या फिर क्या मैं तुम्हें सही सुन रहा हूं, ये आपको बोल देना है। 10वां तरीका है पॉजिटिव रहें। हमेशा पॉजिटिव रहें। जब आप कन्वर्सेशन को पॉजिटिव रखते हैं तब लोगों के आपके साथ में रुकने और आपसे बात करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसा मत मान लें कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे या फिर उनसे दूर जाने की कोशिश करें। कन्वर्सेशन को पॉजिटिव रखें और खुद को फ्रेंडली और अप्रोच भी जाने दें, लायक बनाए रखें। फिर भले आप नर्वस फील कर रहे हैं या फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नज़र आने की कोशिश करें। किसी कन्वर्सेशन से पीछे हटने की कोशिश करना या फिर डरते हुए सामने आना सामने वाले के अंदर भी कन्वर्सेशन में जल्दी निकलने की इच्छा जगा देगा। अगर आप नर्वस हैं तो फिर जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल जाता तब तक इसका दिखावा आपको क्या करते रहना है। 11वां टिप्स, उन्हें उनके बारे में बात करते रहने दें। वो अगर बात कर रहे हैं तो बात भी आपको क्या करना है, करते रहना है।
ज़्यादातर लोगों के लिए जब उन्हें लगता है कि आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो वो कई घंटों तक बातें कर सकते हैं। आमतौर पर लोगों को उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में या उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करना पसंद होता है। आपके पास मौजूद इस जानकारी का आपके फायदे के लिए इस्तेमाल करें और दूसरे को इंसान के ऊपर फोकस को बनाए रखें। वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसके लिए सिर हिलाएं या फिर क्या सच में जैसे कमेंट के साथ भी में रिस्पॉन्ड करें। उसमें आपको इंटरेस्ट को क्या करना है, दिखाना है। 12वां टिप्स, अच्छे टॉपिक पर बातें खत्म करें। ये विशेष धर्म जो हम लास्ट जो है कहाँ पर आपको आपकी बातों को खत्म करना है ये पता रखना किसी अजनबी के साथ में होने वाली बातचीत को अच्छा बनाने का एक तरीका है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझें, क्या वो आपसे दूर जा रहे हैं या फिर वो लगातार उनके फ़ोन या एक बुक के साथ हैं। अगर ऐसा है तो फिर से आपके बीच में बातों को ख़त्म करने का एक सिग्नल है। कन्वर्सेशन को एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म करना है। कैसे? उदाहरण के लिए अगर चीज़ों अजीब होना या फिर आपके बीच में शांति रहना शुरू हो जाती है तो फिर उस इंसान को आपके कनेक्शन की याद दिलाकर कन्वर्सेशन को ख़त्म करना ही ठीक रहता है। ऐसा कुछ बोलें, तुम्हें मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा गुड़िया, मैं आशा करता हूँ कि अगले बार भी आप यहाँ से मुलाकात करूँगा या आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये आपको क्या करना है, ज़रूर बोलना है। तो साथियों, इसका PDF भी है तो मैं चैट बॉक्स में एक लिंक के माध्यम से रख दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस PPT को भी आप दोबारा पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो को शुरू से लास्ट तक एक बार देख सकते हैं। तो ओके साथियों, मिलते हैं नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.